हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग। ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज आपको मैं कुछ निफ्टी 100 का कौन सा स्टॉक्स इन्वेस्टिंग के लिए आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों निफ्टी 100 का जो आप ज़्यादा स्टॉक्स ट्रैक कर सकते हैं तो निफ्टी 200 भी ट्रैक कर सकते हैं और 500 भी ट्रैक कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मगर टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं शॉर्टली निफ्टी 100 का आपको यहाँ पे व्यू दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं, मतलब मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे एफआई एंटर कर रहे हैं। ये जो भी स्टॉक है, जैसे आपकी स्क्रीन में अभी HDFC AMC है, तो इसमें क्या है, इसमें एफआई एंटर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम एंटर कर जाए, हमारा एंटर का तरीका अलग है, मगर आप ये वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी में आपके पास जो ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं तो उनके लिए उनको तो पता है क्या करना है, क्या कैसे करना है। ठीक है, अगर जिनके पास ये स्ट्रेटेजी नहीं है, वो फ्रीली चाहते हैं, तो मैं स्टॉक्स आपको इस वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और आपका कोई भी लॉन्ग टर्म वाला सेटअप कुछ भी यूज कर रहे हैं तो उसमें उस हिसाब से अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो रहा है और अच्छे सिग्नल दे रहा है, उसका एक्यूरेसी अच्छा है, तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। या ये लॉन्ग टर्म मतलब आप मिनिमम 6 महीना से लेके उससे ज़्यादा तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो एक्चुअली इन्वेस्टिंग का जो इंडिकेटर है वो ये एफआई इंडिकेटर है। ठीक है, ये एफआई इंडिकेटर में जब ग्रीन बन जाता है, यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि एफआई एंटर कर रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, एफआई कहाँ पे एंटर करते हैं? जब मार्केट गिरता है, रिटेल ट्रेडर बेच के निकलते हैं, डीआई बेच के निकलता है, एफआई उसी टाइम पे बाय करते। ऐसा एफआई का ऐसा नहीं, एफआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर है। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, तो वो ऐसा नहीं कि एक ही डेट में एक ही टाइम पे बाय कर लेंगे। उनका बाय करने का तरीका अलग है। वो चाहे तो एक दिन में कर सकते हैं, चाहे तो धीरे धीरे एवरी डे कर सकते हैं। ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो तो सारे चीज़ हमें तो पता नहीं चलेगा ना, मगर हम ऐसा सेटअप किए हैं, कौन सा डेट में, कौन सा मंथ में वो एंटर कर रहे हैं, वो हमें पता चल जाएगा इजीली। ठीक है, कि मैं अभी ICICI प्रूडेंशियल दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे एफआई अभी एंटर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एफआई एंटर नहीं किए हैं। ठीक है, श्री सीमेंट का दिखा रहा हूँ। श्री सीमेंट में दोस्तों सॉरी, श्री सीमेंट में देखिए क्या हुआ, एफआई धीरे धीरे इस महीना कुछ एंटर किए, इस महीना और बीच में एंटर नहीं किए, तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर भागा। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे एंटर किए होंगे। जैसे ही ये मतलब हम क्या एनालिसिस करते हैं, वो तो ये हो सकता है, वो तो मतलब हमारा सोच क्या है कि फर्स्ट मतलब ये में मतलब दोनों टाइप का सोच है या 3 टाइप का सोच है। तो सोचना ए टाइप का सोच हुआ तो ये बाय कर सकते हैं, बी टाइप का सेल कर सकते हैं, सी टाइप का 50% बाय कर सकते हैं या 50% सेल कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा मूव हुआ, ये क्या करेंगे, इस जगह पे हम लोग एंटर, मतलब हमारी तरह आपकी तरह रिटेल ट्रेडर यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे एफआई उसका नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ, एफआई एंटर किए, यहाँ पे एंटर किए, यहाँ पे भी एंटर किए। तो उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का मूव
कितना हो गया, 23% का मूव हो गया। 23% कुछ छोटी बात नहीं है दोस्तों। समझ लो 25% का मूव हुआ। 25% का मूव हुआ 6 महीने के अंदर, कोई खराब नहीं है दोस्तों। यहाँ पे तो आपको फिक्स डिपॉजिट में कुछ 5-6% का कुछ मिल रहा है। ये लार्सन एंड टर्बो, इसमें आपको एफआई का एंटर नहीं हुआ है। देखिए मैं इसमें आपको प्रीवियस हिस्ट्री दिखाना चाहता हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए। जहाँ जहाँ पे मार्केट में क्रैश आया, मार्केट में क्रैश कब आया था, ये 2007-8 में जो 8 में जो क्रैश आया था, 7-8 में जो क्रैश आया था, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया ना, हमारा यहाँ पे इंडिकेटर सिग्नल दे दिया, एफआई एंटर कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर बेच रहे हैं, डीआई बेच रहे हैं, एफआई एंटर कर रहे हैं, तो इसके बाद ऊपर चला गया। हमारा एंट्री यहाँ पे नहीं होगा, एफआई जहाँ पे एंट्री करेंगे हम वहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। हमारा एंट्री क्या होगा, हमारा एंट्री एफआई एंटर होने के बाद होगा, क्योंकि हम एफआई के पीछे पीछे चलेंगे, ठीक है। और एफआई कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, वो हमारा कोई मतलब नहीं है। हम हमारा हिसाब से हमें डबल पैसा चाहिए, 3 गुना 4 गुना। हमारा इन्वेस्टमेंट का व्यू क्या है, कितने साल तक हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस हिसाब से हम वेट करेंगे, ठीक है। तो और देखिए थोड़ा यहाँ पे क्या हुआ, वही जो यहाँ पे 15-16 में जो गिरावट हुआ था, उसके बाद भी देखिए ऊपर चला गया। उसके बाद कोरोना के टाइम में नीचे आया, जैसे नीचे आया एफआई यहाँ पे एंटर किए। पैसा तो एफआई बनाते हैं ना, और कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर भी पैसा बनाते हैं, वो गिने चुन के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे आ गया, एफआई एंटर किए, उसके बाद कैसा रॉकेट की तरह भाग गया। अभी लार्सन एंड टर्बो में एफआई एंटर नहीं कर रहे हैं, हमारा इंडिकेटर क्लियरली बता रहा है। डीवी स्लैब देखते हैं, डीवी स्लैब में एफआई एंटर कर रहे हैं दोस्तों, पूरा कंटिन्यूस नवंबर, मतलब ये जनवरी से 2022 जनवरी से एंटर कर रहे हैं। ये भी हिस्ट्री आप देख लीजिए, यहाँ पे एंटर किए थे, ऊपर चला गया, यहाँ पे नीचे आया था, एंटर किए एफआई, उसके बाद नीचे ऊपर चला गया, यहाँ पे एंटर हुआ, ऊपर चला गया। तो अभी हिस्ट्री बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ। तो हिस्ट्री में जो हुआ, तो हम सोच रहे हैं आगे भी ऐसा होगा, होने का चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे एफआई देखिए, एफआई का एंटर ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ये थोड़ा मार्क कीजिए, ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो एफआई यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, जब एफआई का एंटर खत्म हो जाएगा, मार्केट में बुल रन आ जाएगा, तब हम एंटर करेंगे, कोई बात नहीं। आप इसमें मंथली एक बार ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एचडीएफसी लाइफ में एफआई का एंटर नहीं हो रहा है, बहुत ही कम एंटर यहाँ पे किए हैं, उसके बाद पूरा रेंज में चल रहा है, एफआई का उतना अच्छा एंटर नहीं है। टाइटन में एंटर किए, ऊपर गया, टाइटन में भी उतना अच्छा एंटर नहीं कर रहे हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस, यहाँ पे भी कोई नहीं। पीडीलाइट में भी उतना अच्छा कुछ एंटर नहीं। डीएलएफ पे भी नहीं है, मुथूट फाइनेंस नहीं है। मैं स्पीडीली दिखा देता हूँ, आप थोड़ा इसको मिस हो जाता है तो एक बार 2 बार या थोड़ा 2-4 बार देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। समझ नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा 2-4 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। मगर मैं नहीं कह रहा हूं कि ये आप बाय करो, बाय अभी अपॉर्चुनिटी बाय का नहीं है, आगे आने वाला है, तो आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एससीसी में एफआई एंटर कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एससीसी में एफआई एंटर कर रहे हैं,
पीछे भी देखो क्या हुआ था, नीचे आया, FI एंटर किए, उसके बाद कैसे रॉकेट की तरह भाग गया। यहाँ पे भी देखो नीचे आया, FI एंटर किए, ये 2 महीना एंटर किए, 3 महीना छोड़ दिए, उसके बाद फिर 2 महीना, 3 महीना छोड़ दिए, 2 महीना एंटर किए, उसके बाद ऊपर चला गया। देखो तो FI कैसे एंटर करते हैं ये इंडिकेटर से हमें पता चलेगा। ठीक है, बजाज फिनसर्व देखते हैं। बजाज फिनसर्व में कोई एंट्री नहीं है FI का, उतना अच्छा खासा एंट्री नहीं है। बायोकॉन में दोस्तों FI एंटर कर रहे हैं, पूरा ग्रेजुअली FI का एंट्री धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा मूव करेगा ये, आप वॉच लिस्ट में ऐड करके देखो पहले। भारतीय एयरटेल में कोई चांस नहीं है। बर्जर पेंट में चल रहा है दोस्तों, बर्जर पेंट में FI एंटर कर रहे हैं, मगर अभी यहाँ पे हम रिटेल ट्रेडर एंट्री करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आएगा आगे आएगा। यहाँ पे भी FI लुपिन में FI एंटर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, FI तो एंटर कर लिए इस एरिया में, उसके बाद नीचे आया और फिर ऊपर उठा। ठीक है, यहाँ पे जो FI निकल गए होंगे या यहाँ पे थोड़ी सी फिर से पोजीशन बना रहे हैं नीचे से। ब्रिटानिया दोस्तों कुछ खास एंटर नहीं है, टाटा में भी नहीं है, आगे नहीं, इन्फी में भी उतना अच्छा एंट्री नहीं है, इसमें नहीं, रिलायंस में नहीं, बजाज नहीं, HDFC बैंक में भी उतना अच्छा एंट्री नहीं हो रहा है। औरो फार्मा में चल रहा है एंट्री FI का, ये बहुत अच्छा भागेगा। ठीक है, 700 के लेवल जा सकता है, भाग सकता है वहाँ तक। डॉक्टर रेड्डी में भी कुछ खास नहीं, SBI कार्ड में कुछ खास नहीं, इसमें नहीं, नेस्ले नहीं, कोलपल भी नहीं, कोलपल नहीं, आइचर मोटर भी नहीं, UBL भी नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा भी नहीं, अल्ट्राटेक सीमेंट नहीं, इसमें कुछ खास नहीं, मगर SEC में चल रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रेजुअली FI एंटर किए, उसके बाद रॉकेट की तरह पूरा भागा। बजाज ऑटो में नहीं, इसमें विप्रो में FI एंटर कर रहे हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं। हाँ, कुछ भी मार्केट में विप्रो का खराब न्यूज, बैड न्यूज आ गया है, मार्केट में खराब न्यूज आया था या कुछ भी है, तो IT का सेक्टर ही ग्रो नहीं कर रहा है, तो ये कैसे ग्रो करेगा। FI एंटर कर रहे हैं, ये नीचे आएगा तो FI के लिए तो अपॉर्चुनिटी है ना, मार्केट को नीचे लाएंगे धीरे धीरे, आप लोग सब बेचने लगेंगे, वो लोग सब खरीदने लगेंगे, उसके बाद आपका जब बेचना ख़त्म हो जाएगा उनका चालू हो जाएगा, और उन लोग जब निकालेंगे पैसा आप लोग एंटर करेंगे वहाँ पे। यही तो खेल चल रहा है सालों से। विप्रो में है, मगर देखिए विप्रो में एंट्री हो रहा है, मगर इन्फी में नहीं हो रहा है। सोचो, खास नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर खास नहीं, सिप्ला में थोड़ा चल रहा है, थोड़ा सा FI एंटर किए है सिप्ला में। नौकरी में भी चल रहा है दोस्तों, नौकरी में अल्केम भी थोड़ा चल रहा है, इसमें नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। अगर दोस्तों ये चैनल में आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल का नोटिफिकेशन, जो बेल का आइकन है प्रेस कीजिए, ताकि आने वाला कुछ इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आपको मिलेगा जो कि आपको हेल्पफुल करेगा। अगर आपके कोई दोस्त रिश्तेदार स्टॉक मार्केट में फंसे हुए हैं, कोई उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं किए हैं, बहुत सारे लॉस हो गया, तो ये वीडियो उनको शेयर कीजिए, ठीक है, तो ताकि उनके लिए भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और आप सोच रहे हैं कि छोटा छोटा वीडियो देख के हम पैसा बना लेंगे, दोस्तों ऐसा नहीं होगा। मार्केट में ये पैसों का मामला है, टाइम देना पड़ेगा आपको। लोग टाइम नहीं देते हैं, इसीलिए लॉस करते हैं, सीधी सी बात है। कॉनकोर दोस्तों, टेक महिंद्रा FI एंटर कर रहे हैं। हमारा पहले से देखिए स्टडी भी था। इस जगह वेरी पावरफुल एरिया है, FI एंटर कर रहे हैं। सन फार्मा ऐसे नहीं, कोटक बैंक भी नहीं, ग्रासिम नहीं, अंबुजा सीमेंट में FI एंटर कर रहे हैं। बंधन बैंक नहीं। देखिए दोस्तों, बंधन बैंक में नहीं, मगर वीकली टाइम फ्रेम हम कर देंगे तो वहाँ पे भी नहीं। डेली टाइम फ्रेम में हल्का फुल्का नहीं चलेगा ये। देखिए यहाँ तक क्या हुआ, नीचे आया पूरा, एंट्री किए, यहाँ पे क्या हुआ, आपका बाइंग किए होते तो हल्का फुल्का आपका 15%, शायद 15% आपको यहाँ पे मिल गया है। 18% दोस्तों 18% कुछ ख़राब नहीं है। एक महीना में 18% मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। टाटा स्टील में थोड़ा एंट्री हुआ था, और भी एंट्री होने वाला है। SBI में अभी वीकली टाइम फ्रेम में चल रहा है एंट्री, मंथली टाइम फ्रेम में कोई एंट्री नहीं है। अदानी पोर्ट में एंट्री चल रहा है दोस्तों। टाटा मोटर एंट्री हो गया जितना होना चाहिए। देखिए टाटा मोटर में क्या हुआ, टाटा मोटर में पहले 2015-16 में एंट्री हुआ, उसके बाद 2018 से एंट्री चला पूरा, कितना कंटिन्यू 19 तक, 18 से 19 तक पूरा कंटिन्यू चला। कोरोना में दबा के एंट्री हुआ और उसके बाद रॉकेट की तरह 6 गुना पैसा हो गया यहाँ पे, 8-10 गुना पैसा हो गया। पूरा नीचे आया था ना, 60 रुपया आपका हो गया 535, लगभग 8-9 गुना हो गया। बहुत ही हेल्पफुल इंडिकेटर है। यहाँ पे देखिए 20, ये जो कोल इंडिया है पूरा दोनों साल 20-21 से पूरा एंट्री हुआ, उसके बाद ऊपर चला गया। देखिए मार्केट में कुछ ख़राब न्यूज आएगा तो सारे स्टॉक गिरते हैं, गिरेंगे, इंडेक्स भी गिरेगा तो सारे स्टॉक्स गिरेंगे, मगर वो ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगा, ऊपर ही चला जाएगा। ऑलरेडी FI का एंटर बन गया ना। और यहाँ पे देखिए इंडस टावर, यहाँ पे भी FI का एंटर चल रहा है, ठीक है। निफ्टी 100 का दोस्तों, मैं निफ्टी 100 का पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे आपको एक ओवरऑल व्यू आ गया, कौन सा स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में, लॉन्ग टर्म वॉच लिस्ट में आप रखना चाहते हैं वो आपको आ गया। तो पहले इसको वॉच कीजिए, स्टडी कीजिए, बीच बीच में मेरा इन्वेस्टिंग वाला वीडियो बनेगा, वो वीडियो को देखिए। मैं जो बोला उसमें एक्चुअली सच में आगे आने वाला 6 महीना 1 साल के अंदर अच्छा खासा मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो थोड़ा स्टडी कीजिए, मार्क कीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं वीडियो देख के इमीडिएट बोलते हैं कि सर स्ट्रेटेजी दे दो, स्ट्रेटेजी दे दो। दोस्तों ऐसा नहीं, मैं किसी को स्ट्रेटेजी, आप ऐसे बोल देंगे तो मैं आपको स्ट्रेटेजी दे दूंगा। मैं पहले देखूंगा आपका मार्केट में कितना साल से काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, आपका काम करने का तरीका क्या है,
पहले वो चीज़ मैं देखूंगा, एनालिसिस करूंगा आपके ऊपर, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे वजह से आपका लॉस हो। ठीक है, ये कोई प्रेशराइज भी नहीं है, आप ये इंडिकेटर लो, कोई जरूरी नहीं है। और हर वीडियो में मैं बोलता हूं, हमारा एवरी जो भी इंडिकेटर है, फ्री वाला है या किसी का इंडिकेटर है, हमने कोडिंग किए है उसको या मॉडिफिकेशन किए हैं, तो वो इंडिकेटर ओनली 100 लोगों को दिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है। 100 लोगों को देने के बाद उसको सेलिंग क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, या स्टडी पर्पज में बहुत सारे इंडिकेटर, जो हमारा प्लेलिस्ट है स्ट्रेटेजी, उसके अंदर बहुत सारे इंडिकेटर फ्री में भी दिया गया है। आप चाहे तो उसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके लिए बेहतर होगा कि सिंगल क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा, पेपर ट्रेड मत करो, क्योंकि वो इतना इमोशंस अटैचमेंट नहीं होगा। तो आप सिंगल क्वांटिटी में ट्रेड करो, ये बहुत ही बेहतर होगा। क्वांटिटी इंक्रीज करने का की भी टेक्निक भी हम आपको बताते हैं। मार्केट में काम करने के लिए तीनों चीज जरूरी है। फर्स्ट, पेशेंस। सेकंड, आपका मनी का मैनेजमेंट्स, मनी और मनी का मैनेजमेंट्स। ठीक है, पहला क्या मैं बताया, पहला पेशेंस आपको होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। और आपका मनी रिस्क, मनी का मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब मैनेजमेंट्स होता है। थर्ड जो है आपका माइंडसेट, सही माइंडसेट है होना चाहिए। एंट्री तो एंट्री, टारगेट तो टारगेट, स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस, बस ये तीनों चीज की मतलब अलग कुछ काम नहीं करना है, बस ये तीनों चीज ही करना है। जो रूल्स आप देखिए, मैं जो रूल्स बोलूंगा वो आपके लिए सही होगा या सारे लोगों के लिए सही होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। आप खुद आपका रूल्स बनाओ, हम भी हेल्प करते हैं आपके लिए रूल्स बनाने के लिए, बस उसी रूल्स को फॉलो कीजिए। लॉन्ग लाइफ टाइम। कोई भी स्ट्रेटेजी आपका प्रॉफिट, आप किसी स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट आ रहा है, तो कोई मतलब जरूरी नहीं है कि आप अलग कुछ स्ट्रेटेजी किसी से भी लेके यूज करें, कोई जरूरी नहीं है। उसी को आप थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा टाइम दो, कैसे प्रॉफिट को इंक्रीज किया जा सकता है, ऑटोमेटिक देखिएगा इंक्रीज होगा। अगर आपका कोई स्ट्रेटेजी 3 महीने से लॉस में चल रहा है, तो आप वो स्ट्रेटेजी को क्विट कर सकते हैं, छोड़ के दूसरा कोई स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। और जो मार्केट में आते हैं ऑटो बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर, 1000% का गारंटी है प्रॉफिट बनाना, ये दोस्तों कुछ नहीं है। ये सब बेचने का बेचने के लिए ये सब वर्ड यूज करते हैं जो कि आपको अट्रैक्ट कर सके। ऐसा नहीं कि मैं जो स्ट्रेटेजी दे रहा हूं उसमें आपका प्रॉफिट बनेगा, वही स्ट्रेटेजी में कोई दूसरा पर्सन प्रॉफिट कमा लेगा, मैं प्रॉफिट कमा लूंगा मगर आप नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि सारे लोग, एक एग्जांपल मैं देता हूं, स्कूल में तो सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्या वही बुक्स सब पढ़ते हैं, मगर क्या मार्क्स सारे बच्चे वही सेम मार्क उनका रिपोर्ट में आता है? नहीं आता है ना। वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, आप कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, कितना स्टडी कर रहे हैं, उस हिसाब के जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप लाइटली ले रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो आपका लॉस होना ही होना है। आज तक बहुत सारे लोग जितने भी कर रहे हैं, सब लोग टाइम पास ही कर रहे हैं, इसीलिए उनका लॉस हो रहा है। और मार्केट में मिनिमम जब तक आपका 2-3 साल नहीं हो जाएगा तब तक क्वांटिटी इंक्रीज मत कीजिएगा। मेरा हर वीडियो में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज आपको बताता हूं। जो समझदारों को इशारा काफी है, जो समझ गया उसका लाइफ बन जाएगा। यही सारी चीज कोई नहीं बोलते हैं तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आज तक मैं तो देखा नहीं, और बहुत सारे मुझे भी जितने लोग कॉल करते हैं उन लोगों का भी कहना है उतना डीपली कोई नहीं समझाता है मैं जो फ्री में आपको दे रहा हूँ। एक्चुअली दोस्तों, अभी आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, जब आपका 7-8 साल हो जाएगा ना, ये स्ट्रेटेजी आप यूज नहीं करेंगे,
आप आपकी आंखों के सामने चार्ट को देखेंगे, वहां से बता देंगे ये बाय का एरिया है, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है। आप सही तरीके से स्टडी करेंगे तो कोई स्ट्रेटेजी का जरूरी नहीं है। स्ट्रेटेजी का पार्ट जस्ट 20% है, 10-20%, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है दोस्तों, पहले मैं ये जो वीडियो में जितना सारा स्टॉक्स बताया, कौन चूज करना चाहिए, कौन चूज नहीं करना चाहिए, तो आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लीजिए। देखिए 6 महीना 1 साल के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, मार्केट का भी बहुत माहौल पूरा नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है, मगर हमें टेंशन लेने का कोई ज़रूरी नहीं है। हमारा इंडिकेटर, हमारा स्ट्रेटेजी या हमारा सेटअप जो भी बोलेगा, बस वही हिसाब से काम करेंगे। मार्केट में तो सेबी का भी कुछ आ रहा है कि टाइम एक्सटेंड होगा, ये जो ट्रेडिंग का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। तो जो लोग सब प्राइस एक्शन बेस या कोई मैथमेटिकल जो कैलकुलेट करके स्ट्रेटेजी बना के ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इंडिकेटर लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले से जैसा चल रहा था अब भी वैसा चलेगा, उनके लिए कोई चेंजेस का ज़रूरत नहीं है। मगर कोई कैलकुलेशन वगैरह हो गया या इंडिकेटर बेस हो गया, इंडिकेटर नहीं सॉरी, प्राइस एक्शन हो गया या कैलकुलेट बेस हो गया, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और ज़्यादा टाइम मिलेगा तो क्या है, आप ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये गलत है। बड़े लोगों के लिए सब सुविधा किया जाता है, फैसिलिटीज़ बड़े लोगों के लिए किया जाता है, जो कि उन लोग इजीली पैसा कमा पाएंगे। पहले क्या है, पहले इतना स्टडी वगैरह, क्लासेस, सेमिनार, स्ट्रेटेजी, सेटअप कुछ नहीं था। अभी क्या है कि जो ये सेटअप यूज करके जो रिटेल ट्रेडर थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, मतलब वो एक्चुअली जाना चाहिए एफआई के पॉकेट के अंदर, बड़े प्लेयर के पॉकेट के अंदर, मगर वहाँ से आ रहा है। तो वो सोच लो, सारी बात नहीं बताया जा सकता है, बस वो टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, आप जितना कमाए उतना गवा के जाओ, ताकि वो जो लॉस, पहले तो प्रॉफिट कर लिए, उसके बाद जोश में आकर होश खो देंगे और वही कमाया हुआ पैसा जहाँ से लाए थे वहाँ तक चला जाएगा। जिसको मिलना चाहिए था वो मिल जाएगा। हमारे लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, हम इजीली पैसा कमा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हम कमा रहे हैं इंडिकेटर से। दोस्तों ये इंडिकेटर से और भी है कि मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ कि इसमें कोई स्कैनर वगैरह नहीं है, कोई अलर्ट्स नहीं मिलेगा, मैनुअली 1 by 1 देखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मंथली एक बार वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं तो आपको वीकली एक बार देखना पड़ेगा, डेली टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं तो डेली देखना पड़ेगा, बस बात खत्म। और ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक्स में आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड के लिए कुछ पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स होते हैं, मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए कुछ स्टॉक्स होते हैं, सारे स्टॉक्स में आप काम नहीं कर सकते। और लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी होता है, क्योंकि वो भी ज़्यादा कुछ नहीं। आप देखो प्रोडक्ट क्या, कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रहा है, कंपनी का कितना कर्जा है, लोन कितना है, और कंपनी इसका क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रो हो रहा है या नहीं, वो थोड़ा देखिए। प्रॉफिट कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट, सारे सब कुछ छोटे छोटे चीज़ है। मैं कभी फंडामेंटल के ऊपर बताऊंगा, क्योंकि देखिए आप ये छोटे छोटे चीज़ फॉलो नहीं कर रहे, ये सारे फंडामेंटल बताऊंगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर भी बताऊंगा, वो थोड़ा लंबा बड़ा वीडियो होगा। सॉरी दोस्तों, बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, खांसी आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे तो मैं डिटेल्स आपको दिखा दिया, और हाँ, और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ निफ्टी का व्यू दिखा देता हूँ। निफ्टी में कोई निफ्टी फ्यूचर किधर गया, हाँ निफ्टी आगे गिरने वाला है मुझे लग रहा है।
अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो 17,400 को ब्रेक 17,000 एक मिनट दोस्तों बता देता हूं आपको 17,130 को ब्रेक कर दिया और ये सस्टेन हो गया 17,130 के नीचे, तो ये आगे 14,900 के आसपास जा सकता है, 15,200 सॉरी 15,200 के आसपास जा सकता है अगर सस्टेनेबल हुआ तो। देखो वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है आगे। और आपको LIC का देखना चाहते हैं। LIC बहुत लोग मतलब लोगों का कहना है कि मुझे पूछ रहे थे कि LIC में दिखाओ, LIC में दिखाओ। LIC का हालत तो मुझे नहीं लग रहा है इन्वेस्टिंग के लिए सही होगा LIC। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, सितंबर 22 थोड़ी सी, ये तो मैं FI नहीं कह सकता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, तो कोई बड़े प्लेयर यहाँ पे कुछ माल उनका मतलब कुछ पोजीशन यहाँ पे बनाए धीरे 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 धीरे, और यहाँ पे मूव हुआ, कितना % का मूव हुआ वो भी आपको दिखा देता हूँ, 25-27%, 25% का मूव हुआ 2 महीने के अंदर, उससे भी कम 1.5 महीने के अंदर 25% का मूव हुआ, कुछ ख़राब नहीं है। अभी क्या है, अभी यहाँ पे भी थोड़ा मूव हुआ था, शायद 10-12% का होगा, हाँ 10% का मूव हुआ है यहाँ पे भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ बड़े प्लेयर एंटर कर रहे हैं, मगर इसके बाद आगे भी एंटर होगा मुझे लग रहा है। वैसे LIC में कोई इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है। देखते हैं क्या है, उतना कुछ अच्छा रिजल्ट इसमें नहीं है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है, इसमें भी कोई लॉन्ग टर्म का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। और आप देखना चाहते हैं इंडेक्स में, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ फार्मा नीचे आ सकता है, सेंसेक्स, FMCG, ऑटो, IT में चल रहा है दोस्तों, ठीक है। IT में FI एंटर कर रहे हैं, एक ऐसा जितने भी देखें IT में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट बैंक में तो एंटर नहीं हुआ है, स्मॉल कैप में नहीं हुआ, मिड कैप में भी नहीं हो रहा है, फाइनेंस में भी नहीं, मिड कैप 50 नहीं, सर्विसेज नहीं, स्मॉल इंफ्रा, कमोडिटी, PSU, बैंक, रियलिटी, मेटल, एनर्जी में दोस्तों IT एंड एनर्जी, ये दोनों में FI एंटर कर रहे हैं इंडेक्स में, मतलब इंडेक्स में एंट्री नहीं कर रहे हैं, मतलब ये एनर्जी का जितने स्टॉक्स है उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पता चल जाता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा जो एनर्जी यहाँ पे देखो, एनर्जी कहाँ पे है, रियलिटी हो गया, एनर्जी अदानी देखते हैं, अदानी में एंट्री चल रहा है, इसमें चल रहा है, BPCL कोई एंट्री नहीं बना, इसमें भी कोई एंट्री नहीं बना, टाटा पावर में एंट्री नहीं बना, इसमें ये तो इंडेक्स है, इसमें रिलायंस में नहीं बना, NTPC में नहीं बना, पावर ग्रिड में नहीं बना, गेल में नहीं बना। तो एंट्री कहाँ पे बन रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। पावर ग्रिड, NTPC, रिलायंस में बनने वाला है, देखते हैं। ONGC, IOC, BPCL,
बस शायद ये अदानी का ही दोनों स्टॉक्स में ही चल रहा है, मुझे जो लग रहा है, मुझे जो लग रहा है वही है। रिलायंस में भी कुछ था, हुआ था यहाँ पे, यहाँ तक चला गया। ठीक है, रिलायंस में कुछ हुआ था, वो 10-15 दिन, एक महीने के अंदर ही कुछ किए थे, कोई बिग प्लेयर किए थे, उतना ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं हुआ। यहाँ पे भी वैसे वही सेम, देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत एंट्री हुआ, उसके बाद ऊपर गया। बीपीसीएल देखते हैं, बीपीसीएल में एंट्री चल रहा है डेली टाइम फ्रेम में। देखिए दोस्तों, इसी तरह इंडेक्स को एनालिसिस करते हैं, उसी सेक्टर एनालिसिस हुआ तो सेक्टर के अंदर कितने स्टॉक्स है उसको एनालिसिस करते हैं। तो इसी तरह मैनुअली 1 बाय 1 आपको टाइम देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको स्टॉक्स मिलेगा। इतना इजी नहीं है और इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। और मैं कभी कभी भी बोलता हूँ, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो जो मार्केट में दिख रहा है वो एक्चुअली है नहीं, और जो नहीं हो रहा है वो कभी भी दिखाई नहीं देगा, और जो एक्चुअली हो रहा है वो कभी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जो हो रहा है छुपा हुआ। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे बताया, दिखाया, सारे सब कुछ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। टाटा पावर आ सकता है 158 तक आ सकता है। $146 तक भी आ सकता है टाटा पावर। वीकली टाइम फ्रेम को तो ये ब्रेक कर दिया, अभी मंथली टाइम फ्रेम तक जा रहा है, शायद आ सकता है 158, ये लेवल आ सकता है, 158 लेवल आ सकता है। अगर दोस्तों देखिए, हम एनालिसिस करते हैं कि आ सकता है, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, जैसे डायरेक्शन बोलेगा उसी तरह काम करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, 20 स्टॉक्स में काम करेंगे, उसमें से 4-5 स्टॉक्स टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या प्रॉब्लम हुआ? इतना बड़ा बड़ा मूव मिल रहा है तो क्या खराबी है? देखिए यहाँ पे इस टाइम के मैं प्रीवियसली आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए बहुत टाइम से बात करें, खांसी भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एफआई का एंटर हुआ और यहाँ पे सपोर्ट लेके पूरा ऊपर चला गया, जिस तरह से गिरा उस तरह से ऊपर गया। और इंडिकेटर ये देखिए, आरएसआई का इंडिकेटर है, आरएसआई ये में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे इंडिकेटर मिला, यहाँ पे एंटर करेंगे तो थोड़ा सा मूव, बस बात खत्म। इसीलिए लोग बोलते हैं इंडिकेटर लैगिंग होता है, मतलब पूरा भाग गया होगा बीच में ही, मतलब टारगेट समझ लो 100 तक स्टॉक्स जाएगा, 100 तक, तो 50 तक जब जा चुका होगा तभी इंडिकेटर सिग्नल देगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।